शाही स्नान तो 3 है ना मुख्य हमारे अखाड़े के। पहला 14 का, 29 का, 3 फरवरी का। तो पहला स्नान जो 14 तारीख हो रहा है महानिर्वाणी अखाड़ा जाएगा 5:15 बजे। उसके बाद निरंजनी जाता है 7 के करीब। उसके बाद जुना जाता है। निर्वाणी के साथ अटल हो जाता है, हमारे साथ आनंद हो जाता है, जुना के साथ आभान और अग्नि हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंभारंभ होने की स्थिति के साथ होने वाला यह स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कुंभ स्नान के कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन तिथियों पर सूर्योदय के साथ साधु संतों का समूह पवित्र गंगा में गोते लगाता है, जो इस प्रकार है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का महास्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ में शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ संयोग बन रहा है कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है और इसी के साथ रवि योग और भद्रवास योग का भी शुभ संयोग है, जहां इन योग की शुरुआत 7:15 से शुरू होगी और 10:38 पर समाप्ति हो जाएगी। भद्रवास योग को लेकर के माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करना इस दौरान फलदायी होता है। कहा जाता है रवि और भद्रवास योग का न सिर्फ विशेष महत्व है बल्कि इन्हें मोक्ष प्राप्ति के बराबर फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में संगम तट पर स्नान करने, पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। शाही स्नान का मतलब राजा शाही स्नान। अमृत में मतलब स्नान तो हम डेली करते हैं, लेकिन किसी अमृत, जब हमारी अमृत की बूंद गिरी है, कुंभ कुंभ क्यों मनाया जाता है उस हिसाब से नहाने के लिए, तो उसके हिसाब से शाही स्नान का मतलब यह है हमारे महामंडलेश्वर हम ये जो है 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बनना है। कुंभ में शाही स्नान की परंपरा बेहद प्राचीन है। शाही स्नान में सबसे पहले साधु संत और नागा सन्यासी स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि कुंभ का यह स्नान इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी एक ऐसा स्नान जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य के उदय होने के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले मनुष्य के सभी पापों को पवित्रता में परिवर्तित कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह दिव्य भव्य महाकुंभ है जिसमें न सिर्फ साधु संतों और भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलेगा बल्कि कई वीवीआईपी मेहमान भी महाकुंभ में आस्था के सैलाब में संगम पर नजर आएंगे। कई वीवीआईपी को निमंत्रण दिया गया है और इसी क्रम में सीएम योगी ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ का पटका पहनाकर इस विहंगम आयोजन में आने का न्योता दिया है। ऐसे में पीएम सनातन समाज के लिए क्या बड़ा संदेश देंगे, यह देखना होगा। फिलहाल पीएम किस दिन प्रयागराज आएंगे अभी यह तय नहीं हुआ है। आपको बता दें, महाकुंभ के आमंत्रण की अगर बात करें तो पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी पहुंचेंगे महाकुंभ में। सीएम योगी ने दिल्ली में जाकर उनके आवास पर पटका पहनाकर यह न्योता दिया है। दिल्ली में सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, महाकुंभ का पटका पहनाया गया था और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ पीएम मोदी बोलेंगे। कुंभ कलश देकर स्वागत भी योगी आदित्यनाथ ने किया। महाकुंभ मेले की तैयारियों पर जमकर चर्चा भी हुई। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजन होने जा रहा है, जिसे सनातनियों का महापर्व कहा जाता है। पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का निमंत्रण अब मिल चुका है। अब इंतजार सभी को है कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी पहुंचेंगे, महाकुंभ में पहुंचेंगे और किस तरीके से सनातनियों को संबोधित करेंगे। वहीं पूरी दुनिया की नजर इस समय उत्तर प्रदेश में होने वाले अलौकिक, अविस्मरणीय, अलौकिक होने वाले महाकुंभ पर टिकी हुई है। यही नहीं, इस बार का महाकुंभ कई देखिए पलों का बहुत खास यहाँ पर यादगार लम्हा बनने वाला है। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महज 2 दिनों के बाद इसका शुरुआत हो जाएगा, लेकिन साधु संतों का वहां पर समागम और अद्भुत संसार जो संगम पर लगा है वो भी आपको दिखाएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। रंग और रौनक ऐसी कि हर कोई दीवाना हो जाए। अखाड़ों और संतों का आकर्षण ऐसा कि सब यहीं को होकर रह जाएं। और हो भी क्यों ना, 144 साल बाद लगने वाले मेले के सबसे बड़े और खास आकर्षणों में से एक बाबाओं का संसार जो आकार ले चुका है। इन्हीं दिव्य संतों की अलौकिकता उनके कठोर तप साधना से सबको मोहित करती है। संगम पर नजर आ रही सनातन संस्कृति की अद्भुत झांकी में ऐसे ऐसे संत संगत करने पहुंचे हैं जिनके हठ योग की लीला ही निराली है। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ हो रहा है और इस महाकुंभ के लिए तैयारियां भी अनोखी की गई है और इन अनोखी तैयारियों के बीच पहुंच रहे हैं अनोखे बाबा, अद्भुत बाबा। और इन अद्भुत बाबाओं की दुनिया बिल्कुल निराली है। कोई हठ योगी है तो कोई देश प्रेमी है। इन बाबाओं के प्रवचन सुनने के लिए देश भर से लोग इकट्ठा हो रहे हैं महाकुंभ में। आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की रेती पर अब बाबाओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। महाकुंभ में अद्भुत छटा बिखेरते हुए साधु संतों का स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये हैं जूना अखाड़े के नागा साधु जिन्होंने अपने पूरे शरीर को रुद्राक्ष से ढक रखा है। उन्होंने सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर पर रुद्राक्ष पहने हुए हैं जिसकी संख्या 1.25 लाख है। दूसरी तरफ ये हैं आनंद अखाड़े के अमित गिरी महाराज जो पिछले 5 सालों से अपने सिर पर रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाकर धारण किए हुए हैं जिनकी रुद्राक्ष संख्या 51,000 है। और देश कल्याण के लिए शुरू हुआ उनका यह हठ योग रुकने वाला नहीं। इन्हीं को बिठाने के लिए बनाया। ये ऊपर हमारे इष्ट देवता हैं सूर्य भगवान और ये सभी के इष्ट हैं नटराज जी। हाँ, शिवलिंग का आकार ही हो गया बनाते बनाते। ये लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष है। ये हट नहीं है, ये जो है हम 2010 से पहन रहा हूँ, जब से धीरे पहन ही रहा हूँ। ये चंद्रमा त्रिशूल ये सब शिव का श्रृंगार है। शिव का श्रृंगार के तरह लगाते हैं। शिव का श्रृंगार जैसे होता है ऐसे हम भी करते हैं श्रृंगार। संगम की रेती पर धुनी रमाते इन सन्यासियों की साधना भी बेहद अद्भुत होती है। इनसे मिलिए, ये उत्तराखंड के बागेश्वर से आए मंगलगिरी जी महाराज गए जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया और नागा साधु बन गए। तो इन्हें देखिए, झूले के सहारे खड़े ये संत कई सालों से इसी तरह साधना में लीन हैं, जो खड़े खड़े की सोते हैं और खड़े खड़े की जागते हैं। यानी इन्होंने कई सालों से जमीन पर उठना बैठना भी छोड़ रखा है। अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जूना अखाड़ा। जूना कितने साल के हैं? 15 वर्ष। कब से जुड़े हैं? और जब मैं 6 महीने का था तभी से। 6 महीने से। तो आप इन्हीं लोगों के साथ पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा? हाँ। तो ये आपका हट कब से चल रहा है? 15 साल हो गए। इसके पीछे 15 साल हो गए। पीछे की वजह क्या रही? जन कल्याण के लिए। जब तक हमारा जो संकल्प जो खत्म नहीं हुआ था, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, जब तक खड़े रहेंगे। अपनी अनूठी साधना और आध्यात्मिक शक्ति के लिए पहचाने जाने वाले बाबाओं का संसार संगम पर आकार ले चुका है। संगम पर संतों की इस अनोखी दुनिया में अलहदा साधुओं का रेला नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।